देखिए अगला क्वेश्चन है ये, बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? दोनों तरीके से देखते हैं हम। एक तो यह है, बिंदु है, मान लो इसे 5, -6 और -1, 4, ठीक। y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित, यानी कि जो बिंदु है वो y अक्ष पर ही स्थित है। बिंदु क्या है? y अक्ष के ऊपर स्थित है, यानी कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? y अक्ष पर स्थित बिंदु, उस पर x क्या होता है? वो 0 होता है, y हमें ज्ञात नहीं है तो y, ठीक। यानी कि हमें जो बिंदु आया वो क्या आया? 0, y। अब ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करता है देख लो। मान लो ये λ,1 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे? अब देखो ये 0 है ना, इससे हम ले आएंगे आंसर, इससे ले आएंगे। उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, पहले अनुपात ज्ञात कर लो। देखो ठीक है, अनुपात कैसे ज्ञात करोगे? x के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। x क्या है? 0 है। m1 क्या है? ये m1, ये m2, ठीक है। अब x2 क्या है? -1 प्लस m1 क्या है? m2 क्या है? 1, x1 क्या है? 5 बटे m1 क्या है? लैम्डा प्लस 1। ये इधर 0 गुणा 0 कर दो, क्या आ गया? माइनस का लैम्डा, 5 एकम 5, लैम्डा बराबर क्या आ गया? माइनस का लैम्डा बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा बराबर 5। अब देखो 5 ही आ गया ना, तो एक लिख लो, बात बराबर ही। तो लैम्डा कितना आ गया? ये 5 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अब ये बिंदु क्या हो गया? 5, -6, -1, 0, y किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 5, 1 में, ठीक है। अब इस बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x तुम्हारे पास है, y ज्ञात कर लेंगे। y कैसे ज्ञात करेंगे? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y हमें ज्ञात करना है, तो m1 क्या है इसमें? ये m1, ये m2। m1 क्या है? 5, y2 क्या है? माइनस का 4 प्लस m2 क्या है? 1, y1 क्या है? माइनस का 6 बटे m1 m2। 5 चौक 20, 6 एकम 6, 5 और 1 6 बराबर माइनस का 6 बटे 6, तो 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि माइनस का 13 बटा 3। उस बिंदु निर्देशांक कितने आ गए? बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए? 0, माइनस का 13 बटा 3। ये आंसर, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे करते हैं, मतलब पहले अनुपात ज्ञात कर लिया, अनुपात इससे ज्ञात कर लिया। बिंदु मेन चीज है, बिंदु y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं क्या? 0, y। हमने यहाँ पर लिखा भी था, वो इसमें डिस्प्लेस हो गया, तो 0, y, क्योंकि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, उसका x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा, y निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो ये है। अगला सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ये 4 बिंदु हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x व y के मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एक, 2, 4, y, x, 6,
3,5 ए बी सी व डी। एक्स व वाई के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से तरीका ये है, हमें पता समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु समद्विभाजित पॉइंट है, मतलब ए बी का भी मध्य बिंदु है ए, और सी का भी मध्य बिंदु ये है, इसे मान लो पी। ए सी का भी मध्य बिंदु पी है, और वी डी का भी मध्य बिंदु पी है। यानी कि एक्स जो हैगा ना, अगर इसका एक्स मानो, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ठीक, चलो एक्स और उसमें यूज कर रखे हैं, ये मान लो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। देखो इसके जो एक्स वाई बिंदु है ना, एक्स जो बिंदु है इसका मध्य बिंदु एक्स, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे ना, ऐसे ही। चूंकि पी ए सी व वी डी का मध्य बिंदु है, ता बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए बी का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए सी का मध्य बिंदु है ना, ए सी मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है एक्स, वो क्या है x1 y1, x1 y1 यानी कि 1 प्लस एक्स बटे 2। ठीक, अब ये बराबर किसके होगा, वी डी का मध्य बिंदु, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही तो होगा ना, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट का है 3 प्लस 4 बटा 2। ठीक, ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स बटा 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल नीचे होगा, इधर 1 प्लस एक्स बराबर 4 3 7, एक्स बराबर 7 माइनस 1, एक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया, कैपिटल एक्स। ठीक है, वो एक सिंबॉलिक है। ठीक है, ये मध्य बिंदु यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पी का, वो ये 6 आ गया। अब वाई कैसे निकालेंगे, वाई इसका भी मध्य बिंदु वाई वाला ना, कैसे याद करोगे 6 और 2 प्लस 6 बटा 2 इक्वल टू वाई प्लस 5 प्लस वाई बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 8, 5 प्लस वाई, तो y बराबर कितना आ गया 8, 5 उधर जगह माइनस का बराबर 3, यानी कि y के मान कितना आ गया 3, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक आ गए। हमें तो P के निर्देशांक क्या ज्ञात करना था, हमें तो x y के मान ज्ञात करने, तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। वो कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे। ठीक है, ये इसके निर्देशांक नहीं है, ये जो निर्देशांक है वो इसके नहीं है, वो x y के मान है। ठीक है, अगर इसके निर्देशांक निकालने हो तो कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई थे। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई थे, इसके निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने तब। अब इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, स्मॉल एक्स के बराबर 6 आए ना, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक तो आ गए ना, 6 1 7 7 बटा 2, इसका 7 बटा 2, और वाई के निर्देशांक 5 प्लस 3 8 बटा 2 2 चौक 8, यानी कि 7 बटा 2 का 4। ये किसके निर्देशांक, ये बिंदु P के निर्देशांक है। लेकिन हमको P के निर्देशांक नहीं ज्ञात करने थे, हमको x y के मान ज्ञात करने थे, वो 6 आ गया और एक 3 आ गया, ये आंसर है। ठीक, समझ गए होंगे आप। इनका मध्य बिंदु x कोऑर्डिनेट बराबर किसका हुआ x कोऑर्डिनेट, इनका मध्य बिंदु के x कोऑर्डिनेट के, वो ये y बिंदु, इसका मध्य बिंदु y, इसका मध्य बिंदु y, उससे y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और करा दें।
देखो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां पर ए बी क्या वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र का निर्देशांक दे रखा है, एक सिरे के निर्देशांक भी दे रखा है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, यहां से व्यास होकर जाता है। ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2, -3। एक सिरे वी के निर्देशांक कितने हैं 1, 4। ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, ये मान लो x, y है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? ये चूंकि व्यास जो वृत्त का जो केंद्र होता है ना, वृत्त का जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है, व्यास के दोनों सिरों का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि त्रिज्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से आ जाएगा इसका सूत्र। मतलब ये मान लो x1, y1, ये x, y, ये x2, ये y2। मध्य बिंदु O, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। O के निर्देशांक। अब x बराबर क्या आ गया x1 प्लस x2 बटा 2। x क्या है 2, x1 क्या है x, x2 क्या है 1 बटा 2, 2 दूनी 4, 4 बराबर x प्लस 1। x बराबर कितना आ गया 4 -1 बराबर 3, x बराबर आ गया 3। ठीक, ऐसे y निकालो। y कैसे आ जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। y क्या आ गया -3, y1 क्या आ गया y, y2 क्या आ गया 4 बटा 2, 2 3 6 बराबर y प्लस 4। y बराबर -6, -4 इधर पहुँच गया, -10, y बराबर -10। ठीक है, x, y। अब एक निर्देशांक हमें ज्ञात करना था, एक निर्देशांक क्या आ गया 3, -10। ये आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे की बाकी सवाल अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।